रामचरितमानस फीजी और संपूर्ण विश्व में जितनी भी शाखाएं हैं वहाँ के लोगों की ओर से आप सबको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुजी वैसे तो वहाँ के हैं जिसे हम जनकपुर बोलते हैं, जहाँ से सीता मैया है। राम जी बारात लेकर कभी गए थे जहाँ भारत की सीमा गोरखपुर से थोड़ी आगे नेपाल से हिमालय की चोटी पर कोई 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये पैदा हुए रहते हैं और नित्य हिमालय का कैलाश का दर्शन करते हैं। तो जहाँ पर हमारे बाबा भोलेनाथ कभी रासलीला किया करते थे और उनकी लीला जहाँ चलती थी, जहाँ देवी देवता कभी आते थे, जोरदार तालियों से स्वागत करते जय। रामचरितमानस फिजी देश के संपूर्ण भक्त साधक धर्मप्रेमी और विद्वान विदुषी और इस फिजी देश का विद्वान विदुषी धर्मप्रेमी और इस सुंदर मंदिर के व्यवस्थापक और संपूर्ण गुरुकुल के विद्यार्थी जन और शिष्य लोग सबके लिए यह आचार्य राजू शर्मा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आज के दिन ऐसा धन्य हो रहा है कि हमारे ऊपर श्री परमात्मा की कृपा से आपके सामने और परमात्मा के सामने बैठ के मुलाकात हो रहा है कि ऐसे जिंदगी में हर चीज कोई भी ऐसे नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ मकसद होता है, कारण होता है कि दुनिया में कोई ना कोई कारण से हमको यहाँ पे मिलने को मौका मिल रहा है। और श्री राम के कथा और सत्संग में उसी को मौका मिलता है। बुलावट तो बहुत को होता है, लेकिन जिसको जिसको भाग में है, जिसको जिसको श्री राम जी का बुलावट है, उसी को भाग मिलता है। इसलिए आप लोग सब लोग धन्य हैं कि आप इस बुलावट में शामिल हो गए। आपका भी तो काम था, है ना? बिना काम के काम फुर्सत में मुफ्त में तो नहीं आए हैं,
काम था, व्यवहार था, जिम्मेवारी था। तो सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक बार जोरदार ताली से मैं स्वागत करता हूं। तो आज फिजी में जब विमान से उतरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि घर घर में झंडा, धर्म का ध्वजा फहरा रहा है, हर घर में मंदिर दिखाई देता है, तो हर जगह में कहीं न कहीं पूजा पाठ हो रहा है, भगवान का संगति सत्संग हो रहा है, हर मंगलवार को कहीं न कहीं मंडली चल रहा है। तो ये लगता है कि फिजी वासी ने जो गिरमिट के समय में एक पूर्वज ने लेकर आया रामायण को, छिपा कर लेकर आया रामायण को, बहुत बड़ा वृक्ष बना दिया। उन्होंने तो बहुत सीड लेकर आया था, लेकिन आपने सारे सनातन विश्व धर्म को और मानव धर्म को और ये सनातन धर्म को आपने जगा दिया, और इसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं अपना मस्तक से आप सब लोग को मैं नमन करता हूं। और रामचरितमानस इंस्टीट्यूट, आपको मालूम है कि 20 साल से पुराना एक संस्था है, जिससे श्री राम जी को बारे में सिर्फ पढ़ते चर्चा करते नहीं है, रामायण में क्या चीज है, अभी को नए न्यू जनरेशन में क्या लेना चाहिए, तो अभी क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या रामायण से हमको क्या सिखाएगा, क्या शांति देगा, क्या जीवन को सार्थक बनाएगा, उसके ऊपर में क्या है, क्या विज्ञान है, क्या सार्थकता है, उस बारे में छलफल करते करते अभी सिडनी में विगत करीब 7 साल से ज्यादा से वहां पे अध्यापन कराता हूं, और वहां से सारे रामचरितमानस का सदस्य नेपाल से, न्यूजीलैंड से और कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, सबके वजह से फिर भी मैं आप लोग को नमन करता हूं सब सदस्य के तरफ से। तो आज ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, तो श्री गुरुवार के दिन भी है, हम हमारे समय में बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी पुण्य, समय तो ऐसे ही चलता है, सत्संग में बैठो भी चलता है, नहीं बैठो भी चलता है, लेकिन एक घड़ी से भी आधा घड़ी तो कहीं जाके पवित्र काम को बनाओ, और कहीं जाके एक आत्मा आनंद के लिए, मनोरंजन तो बहुत कर लिया, लेकिन आत्मरंजन के लिए थोड़ा सा भी समय बीते, वो जिंदगी को जिंदगी, वो दिन को दिन, वही है जिया दिन है। जो आदमी धर्म के लिए सुबह से शाम तक उसका एक पल भी नहीं गया, वो जिंदा ही नहीं मरा है। ऐसा बोलते हैं कि जो आदमी जिया है कि सुबह से शाम तक कहीं न कहीं उसको परमात्मा के लिए मन गया है, साधना में तन गया है, और सबके लिए क्या है कि मन तन और सबके लिए उसको तप गया है, गृहस्थ होकर भी कहीं न कहीं आपने समय दिया है, तो हमको जीवन का सार्थक करता है। तो इसलिए अभी मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस जो पाश्चात्य देश, हमारे हिंदुस्तानी देश फिजी, भारत, नेपाल तो यही है, लेकिन जो पाश्चात्य देश में ऑस्ट्रेलिया, जहां पे गोरा ही गोरा है, जो सुनना नहीं चाहते, वहां पे भी गोरा को हम बैठा के विज्ञान क्या है रामायण में वो क्यों सीखना पड़ जाता है। तो अभी ह्यूमैनिटी को, वर्ल्ड को पीस करने के लिए रामायण कैसे हेल्प करता है, भागवत गीता कैसे हेल्प करता है। हमारे पूर्वीय ऋषि थे, वैज्ञानिक थे, वो भी वैज्ञानिक है हमारे, तो वो वैज्ञानिक ने जो दिया है कि सांख्य दर्शन दिया है, राजयोग दिया है, भक्ति योग दिया है, और खगोल विज्ञान दिया है, और वो विज्ञान अभी वेस्टर्न वर्ल्ड को कैसे मदद कर सकता है, उस बारे में छलफल करते हैं। और वो रामचरितमानस के ही आपको शाखाएं लेकर इतने गुरुकुल स्थापना है, और हमारे आचार्य अविनेश पंडित अभिजेश जिसने जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत स्तुत्य है, करने से कराने वाले बड़े होते हैं, इसलिए जो आजमाए हैं इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। क्यों नहीं, उनको बहुत सुंदर से करते हैं, बहुत मुखराविंद से, बहुत सुंदर वाणी से भजन भी गाया, कीर्तन भी गाया, और सरस्वती के आशीर्वाद बिना तो ये है ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने छोटी सी जो रामचरितमानस तो है ही है कि विश्व शांति तथा अध्यात्म विज्ञान एक समूह है हमारा, जो संसार में रहे मिले जुले, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, सारे देश में जो जो आत्म तत्व जानने के लिए जीवन को साधना, आत्म दर्शन, जीवन विज्ञान के लिए साधना रत है, उन लोग को एक संजाल है, और वो अभी 14 कंट्री से ज्यादा देश में अपनी शाखा विस्तार करके वो बैठ रहे हैं। तो उसको फिजी में वो संस्था ने निर्णय किया है कि पंडित अभिनेश जी को यहाँ से संभालेंगे राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, और उसमें सब है, सब धर्म के लोग हैं, और वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन तक उसका पहुंच है। तो इसलिए मैं आज से उन लोगों को आज्ञा अनुसार
और सब बोर्ड कमेटी के मीटिंग के अनुसार ये सत्संग प्रारंभ करने से पहले उनको छोटी सी औपचारिक रूप में GSPSS यानी कि विश्व शांति तथा अध्यात्म विज्ञान का राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मैं उनको वर्ण करने का ये आज्ञा चाहता हूँ। और ये सिर्फ वो संस्था और पद कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब है उसमें, हम सब मिलके ही विश्व समुदाय के लिए बढ़ाएंगे। अभी भी हमारे जगह जगह में प्रोग्राम है, वहाँ पे वही हमारा मकसद है। अब दुनिया में धर्म के नाम में ये विश्व बहुत लड़ गया है, बहुत जुट गया है, बहुत विश्व युद्ध भी हुआ, एक दूसरे को हेट्रेड हुआ, एक दूसरे को लड़ाई हुआ, लेकिन अब तो हद हो गया। अब मिलने का समय है और हार्मोनियसली पीसफुली एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके रहना है। इसलिए उसी का ये GSPSS का एक मकसद है। तो इसमें आप लोग उनको साथ देना और आप ऐसे करके हम इकट्ठे होके आगे रहेंगे। विश्व मानव समुदाय को शांति की तरफ लेकर जाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दिया जो विद्या है उसको लेकर चलते हैं जगह जगह में, फिजी में और अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में और यहाँ तक कि जहाँ पे यूरोप में जो कोई भी सनातन धर्म और उसके दूसरा तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसमें भी अभी हाल ही से जो कतार तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है और वहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई भी है तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ पे हमने योग, ध्यान और ये जीवन विज्ञान का कार्यक्रम करके आया है। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पे ये करते रहें और हमारे मानव जीवन के उत्थान के लिए कार्यक्रम करेंगे। तो बीज कैसा है उसमें भर पड़ता है ना। तो फल से ज्यादा, अनाज से ज्यादा बीज महत्वपूर्ण है। आप लोग सब शांति के दूर है, धर्म के दूर है, इसीलिए सबके लिए नमन करते हैं। आज के मैं सत्संग के लिए प्रारंभ करता हूँ। तो आज के सत्संग के विषय रहेगा कि सबसे पहले तो हम जो भी धर्म कर रहे हैं, युवा जमात अच्छा है ना, यूथ ग्रुप आर हियर नाउ। तो युवा जमात में धर्म क्या है और क्यों करना पड़ता है, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ द धर्म, है ना। पूजा पाठ करना धर्म है और व्रत रखना धर्म है और ध्यान करना धर्म है, योग करना धर्म है। धर्म क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ में हम अपने जीवन को कैसा धन्य बनाते हैं। जब जागे तब सवेरा, जब सोए तब अंधेरा। जब हम जान लेते हैं उसी समय से हमारे धर्म का जागरण हो जाता है। यहाँ पे हम उम्र से कोई काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए बूढ़ा तो वही है जो जवानी में ही उसका जो सक्रियता मर जाता है, वही उसका बुढ़ापा है। लेकिन जवानी में ही वो कुछ करने का मन नहीं रहता है, वो पक्का बुढ़ापा है। लेकिन जो उम्र होकर भी कुछ करने का उत्साह है और उसको जो जागर है, समाज के लिए, दुनिया के लिए, परम तत्व प्राणी के लिए कुछ न कुछ करता है, तो वो जवान है। इसीलिए लगता है यहाँ पे भी सब जवान बैठ रहे हैं। इसीलिए ये समय में आप चाहे एक रोज भी क्यों नहीं रहे पृथ्वी में, अच्छे सुन के, अच्छे कर्म करके ही हम जा सकते हैं। अभी देख लीजिए, जैसे ही हमारे भाई के साथ में 1 घंटे पहले बातचीत हुआ था, अभी यहाँ आ गया, देखो, है ना। तो इसलिए जिसको जिसको जहां बुला रहे हैं वो जैसा भी आ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा क्या है कि मन को आपको वजूद बना के रखना है। तो अब पहले तो क्या है, धर्म। तो धर्म के लिए बहुत जन ने बहुत चर्चा किया है ना। तो एक बार सुनना, 2 बार सुनना, बहुत बार सुनना और अपने आप को सुन लेना। दूसरे को सिर्फ सुनने के धर्म को मालूम नहीं होगा, अपने आप को सुनना है। क्योंकि अपने आत्मा, दूसरे तो कोई अपने मकसद को बताएगा, अपने आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा आपको। और इसीलिए सबसे पहले तो क्या है कि आत्मा को पूछना है। क्या पूछना है, मेरे को क्या क्या चीज करने से दुख हो जाता है, तो वही चीज दूसरे को नहीं करना, वो धर्म है सबसे पहला, तो है ना। तो हमको क्या है, मेरे को क्या होता है, दूसरे कोई बात नहीं काटे मेरे पीछे, वो लगता है ना, तो दूसरे को भी तो नहीं करना, वो धर्म हो गया। मेरे को क्या होता है, दूसरे कोई चीटिंग नहीं करे तो वो अच्छा लगता है, तो दूसरे को भी चीटिंग नहीं करे तो अच्छा है। मेरे को क्या है कि कोई डोमिनेट नहीं करे, कोई किसी को घृणा नहीं करे, वो लगता है, तो दूसरे को भी घृणा नहीं करे, वो धर्म है। इसलिए सारे वेद लिखने के बावजूद, सारे महाकाव्य लिखने के बावजूद वेद व्यास जी ने कहा है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, है ना। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य द्विवचनम। तो उन्होंने लिख दिया 2 वचन है, क्या है, दूसरा को पीड़ा करना पाप है,
और दूसरे को परोपकार करना पुण्य है। दो चीज नहीं बोलना। तो इसे मेन चीज ये है, आप पढ़ा लिखा हो नहीं हो कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण परिवार हो नहीं हो कोई बात नहीं, आपको कोई गुरु दीक्षा हो नहीं हो कोई बात नहीं, कोई आपने संप्रदाय ले लिया नहीं है कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको असल इंसान बनना है, वही धर्म है। जब हम वो भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये समूह में बोलते हैं कि मेरा समय में नहीं है, और ये बोलते हैं मेरा समूह के नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि जो आप अपने आप को जो नहीं करना चाहते हैं दुनिया में, वो दुनिया से जो आप जैसा सम्मान चाहते हैं वैसे दूसरे को करना ही पहला धर्म है। और धर्म के लिए सबसे पहले कहीं भी जाएंगे तो हमारे लिए ये मन में आ जाएगा, है ना। तो whatever you want from other people, you respect, you pay the same thing, that is dharma. If you want to respect from other people, if you do the respect to other people, that's the dharma. The first thing क्या है, तो आप जो चाहते हैं दूसरे से वही आप भी दूसरे को करना। कभी मन से कर्म से फिर सबसे बाहर से कर लिया लेकिन मन में बुरा चीज सोच लिया तो वो धर्म नहीं होगा, है ना। मन, वचन और कर्म, ये तीन से आप जो करते हैं दूसरे को भलाई के लिए वो धर्म है। ये नॉर्मली जो एजुकेटेड है, पीएचडी होल्डर है, नहीं है, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं आता है, कोई बात नहीं, इतना बात जानकर छोटी सी भी जीवन को सचा सकते हैं, नंबर 1 धर्म है। तो बड़े सारे ग्रंथ पढ़ लो, उसका सार भी है। इसलिए तो वेद व्यास ने पढ़ा, जो सारे ग्रंथ 18 पुराण नहीं पढ़ पाते हैं, 4 वेद नहीं पढ़ पाते हैं, रामायण नहीं पढ़ पाते हैं, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम्, ऐसा बोल दिया है। पहला चीज तो हमको वो जानना है कि मन में निर्भीक होकर आप जितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, लेकिन बात ये आदमी खराब है, इसका ये देखो ये खराब है, आगे है ना। तो ऐसा करके बात करेंगे तो क्या होता है, वो धर्म नहीं होता है। अभी कैसा हो रहा है कि पूजा पाठ पूजा कर रहे हैं, ओम हरिओम हरिओम स्वाहा, ओम हरिओम हरिओम स्वाहा, क्या किया होगा, खाना अच्छा बनाएंगे, हरिओम हरिओम स्वाहा, ओ बिरसा नहीं डाला जा रहा, हरिओम हरिओम स्वाहा, हरिओम हरिओम स्वाहा। तो ऐसा पूजा क्या पूजा होता है ना। मन का है, मन उधर है तो और तन यहाँ है, तो जो तन मन एक ही साथ नहीं होता है वो पूजा नहीं है, वो तो पूजा करने का एक बहाना है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि तन मन शरीर एक जगह में लगाना, जो भी करते हो वही, है ना। इसीलिए गोबर में गणेश मिल जाता है, मट्टी में महादेव मिल जाते हैं, अगर मन लगाओ है। नहीं लगाओ तो बार बार मंदिर आया है, लेकिन तीर्थ भी गया है, व्रत भी गया है, लेकिन वो धर्म नहीं हो जाता है। वो है जरूर से है, एक तरह से तो है, लेकिन सिर्फ वो आना नहीं है। इसलिए व्यवहार सबसे पहला तो क्या है, चरित्र, चरित्र बल। श्री राम जी ने क्या किया, सब जगह में गया, कहीं भी उन्होंने ऐसा प्रवचन आयोजन करके दूसरे को अर्थ उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बोला चरित्र पालन करो, चरित्र पालन करो, चरित्र पालन करो, क्योंकि उन्होंने खुद पालन किया है ना। तो इसीलिए हम भी राम के भक्त है, तो श्री राम जी के श्री चित्र तो बहुत पूजा किया, मूर्ति को बहुत अक्षता चढ़ाया, मूर्ति को बहुत पैसे चढ़ाया, लेकिन उसको चरित्र लेना है, श्री राम जी के चरित्र लेना है। बिना चरित्र हम राम भक्त नहीं हो सकते हैं, राम भी खुश नहीं हो जाएंगे। अगर राम अभी इस समय में आ जाएंगे तो सबको डंडा मारेंगे। मैंने ये नहीं सिखाया था कि श्री मंदिर में जाओ, मेरे बोला था कि चरित्र पालन करो, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले तो चरित्र बल सबसे बड़ा है। इसलिए आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आहार विहार प्रत्याहार, एक चीज में धर्म को छिपा हुआ है। इसीलिए मनुस्मृति में धर्म को परिभाषा दिया है। व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ धर्म, 10 कमांडमेंट क्या है कि धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निर्गीह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम च धर्म लक्षणम। तो इसीलिए 10 लक्षण में तो जैसा 10 कमांडमेंट है, जो बाइबल के क्रिश्चियनिटी में भी उन्होंने 10 कमांडमेंट रखा है। मनुस्मृति ने पहले रख दिया था कि धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम च धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण इंडिकेटर, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ धर्म? तो देयर आर 10 इंडिकेशंस ऑफ धर्म।
अगर आप किसी ने प्रोग्रेस कर लिया है, कोई छिमेक में पड़ोस में बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन आपको जलन के मारे आपको बहुत बीमार पड़ने लगे, तो वो धर्म नहीं है ना। तो हमको अभी बीमार को कारण ही वो नहीं आता है। कोई अच्छे से गाड़ी चढ़ के आ जाए, भाई मैंने गाड़ी ले लिया, अरे बधाई बधाई बोलता है, अंदर अंदर वो बीमार पड़ जाता है ना। तो किसी ने घर बनाया तो उसको अप्रिसिएशन नहीं है कि वो बोलता है कि मैंने घर बनाया, तो है ना, वो बोलते हैं अच्छे बधाई है भाई, अच्छा कर लिया, लेकिन घर में जाके उसको बहुत मुटु दर्द हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या है, इसमें संसार में जो भी अच्छी चीज देखे उसको अपने बनाने का इंसान का मन होता है, उसका मालिक बनने का, खुद को मालिक बनना। अच्छे घर दे दिया, ये मेरा भी होना चाहिए। अच्छे बेटे ने पढ़ लिया, उसमें आ जाता है, वो बेटे को अप्रिशिएट नहीं करते कि मेरा बेटा भी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उस मेरे में चला गया, है ना। और मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे घर, मेरे 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 मेरे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है, मां, है ना। तो मैं से दूर होना ही धर्म है, मनुस्मृति ने कहा है। तो हम बोल के नहीं, प्रैक्टिस करके, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी को अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ बस, है ना। एक इंसान को तो अच्छा हुआ भले दुनिया में, कोई अच्छे प्रोग्रेस कर रहे, एक इंसान को तो हो गया सोसाइटी में, एक एग्जाम्पल तो हो गया। इसीलिए पहले बात है कि जो हमको कि किसी को जलन भाव नहीं करना। जितने भी माला फेरे, श्वास फेरे, पूजा करे, जो भी करे, तो कुछ नहीं होता है। इसलिए कबीर भी बोलते हैं, पोथी बड़ी बड़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर का प्रेम पड़े, सो ही पंडित होई, है ना। तो प्रेम क्या है, ढाई आखर का है। तो इंसान देखा तो उसमें कुछ न कुछ खोट निकालने लगा, वो क्या पंडित है ना। इंसान है तो जो अच्छी चीज है उसको देखो, वही पंडित है। कबीर जी बोलते हैं सुंदर से, इसीलिए कि जो प्रेम सद्भाव जिसको भी देखे, जो भी देखे, वो भगवान का रूप समझ लो। राम के संतान समझ लीजिए और कृष्ण के शिष्य समझ लीजिए, तब क्या है, वही हमारा भाई है, वही हमारे मित्र है, कोई पराई नहीं है, सब अपना भाव है। तो इसलिए जब ये भाव आ जाता है, प्रेम में प्रेम मिल जाता है। इसलिए दुनिया कैसा दिखाई देता है, जब श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को भेजा है, जाओ जैसा कि यहाँ पे ये मकोई टाउन में जाओ कि प्लीज गो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी बैड पीपल लिव्स हियर एंड हाउ मेनी गुड पीपल लिव्स हियर। तो कृष्ण भगवान सेंट टू दुर्योधन एंड युधिष्ठिर इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब गया तो क्या हो गया कि दुर्योधन गया तो पूछने लगा, अरे भाई एक बात पूछना है, बताओगे? तो उसने बोला, हाँ क्या है? तो आप कहाँ रहते हो? तो क्यों चाहिए? नहीं बताओगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो उसमें झगड़ा होने लगा, है ना। ऐसे ऐसे करते करते दुर्योधन जहां जहां गया, उसको जहां जहां गया वहीं झगड़ा हो गया। और तो फिर शाम को आया, कृष्ण भगवान को बताने लगा। तो कृष्ण भगवान, इस शहर में तो कोई अच्छे नहीं है, एक भी अच्छे नहीं, सब बुरे बुरे बैठे हैं। अब बैठो तो युधिष्ठिर को बात सुन लीजिए, कौन बचते हैं, कैसा लोग है, फिर आप धीरज करके बैठो। तो फिर युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर जाने के बाद में, हाँ जी प्रणाम जी, नमस्ते, आप कैसे हैं, आप ठीक तो है? तो ऐसा बोलने लगा, अरे कितने अच्छे आदमी है ना, नम्र है, दयालु है और स्वभाव में अच्छे है, इसीलिए नमन नमन करने लगे सब लोग। ऐसा करते करते क्या किया कि सब लोग, सब पूरा दिन भर जहां जहां सिटी में गया, सब अच्छे अच्छे मिला सबके पास। कोई बोलते अरे भाई बैठो चाय पी के जाओ, कोई बोलते पानी पी के जाओ, कोई शरबत पी के जाओ, सब प्रेम करने लगे। तो इसलिए प्रेम से प्रेम आ जाता है, प्यार से प्यार, घृणा से घृणा उत्पन्न हो जाता है। जब शाम को कृष्ण भगवान के साथ में गया तो इस मकोई टाउन में, वो टाउन में ये मकोई एग्जाम्पल है, तो वो कौन कौन रहते हैं? तो फिर युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं महाराज, यहाँ पे तो सारे अच्छे लोग रहते हैं, कोई एको बुरे आदमी नहीं मिला, सब अच्छे थे, सबने भोजन के लिए निमंत्रण दिया, सबने अच्छे अच्छे की बात बताया। तो इसीलिए हम भी दुनिया में कैसा आदमी बनना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे निर्भर रहता है। इसलिए हमको क्या है कि इसका धर्म के भाव की क्या है कि हरदम जो भी देखिए, जैसा भी सिचुएशन आए, उसमें अच्छी चीज देखो, कोई भी चीज, है ना। घर में कोई इंसान मिला, ये कहां से आ गया होगा, ये ब्राह्मण होगा कि नहीं, ये शर्मा है कि महाराज है कि ये चमार है कि ये कौन है, ये क्या खाता है, ये गांव वाले है कि शहर वाले है कि, वो चीज नहीं, इस आदमी में क्या अच्छा चीज है वो ले लो, बस हमारा कर्तव्य वही।
आप फुलवारी में गया है, गार्डन में गया है, तो आप कहाँ पे झुरा हुआ और गंदा हुआ फूल कहाँ गिर पड़ा है, वो ढूंढते ढूंढते जाओगे तो पूरा गंदा गंदा फूल मिलेगा। लेकिन आप कहाँ अच्छे फूल है ढूंढते रहोगे तो अच्छे अच्छे मिलेगा। इसीलिए हमको पहला क्या है, धर्म का, जो धर्म मान लेता है उसको जैसा युधिष्ठिर का है, जो अच्छी अच्छी चीज लेना है। और पूर्ण कोई नहीं होता है यहाँ पे, नो वन इज परफेक्ट हियर। श्री कृष्ण भगवान को भी रण छोड़ बोलना पड़ा, रण छोड़ के भागा, है ना। और श्री राम जी को भी कितने ने गाली दिया, धोबी ने क्या क्या बोला। तो सब पूर्ण तो कोई नहीं होते हैं, लेकिन पूर्णता तरफ जाना है हमको, है ना। वी नीड टू गो टुवर्ड्स परफेक्शन। वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी हैव टू ट्राई डे टू डे टुवर्ड्स परफेक्शन। दैट्स द धर्म, है ना। धर्म क्या है, दूसरे को अच्छा ही सोचना और जेलस नहीं करना, और दूसरे जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं दूसरे से वही करना। और ऐसे करके उसे क्या है, धृति क्षमा। तो क्षमा, जो भी गलती हो गया क्षमा करना, है ना। कोई क्षमा करेगा, बदला देना चाहिए। लेकिन आपने सुना है महात्मा गांधी ने क्या बोला, एन आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। अगर आप मेरे को एक आंख फोड़ देंगे तो मेरा कोई पड़ोसी और मेरा भाई आपको फोड़ देंगे, और आपको फोड़ देंगे तो आपको भाई फिर उसको फोड़ देंगे, और उसको फोड़ देंगे, वो करके पूरा संसार बंधा बंधा है ना। तो इसीलिए हमको क्या है कि क्षमा कर दो। क्षमा ही वीर का इंसान है, जो बड़े वीर है वही क्षमा कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए क्षमा ही बलवान है। तो घर में झगड़ा हो गया, पहले क्या मंत्र लेना, हाथ में हथेली में लेना, क्षमा, धर्म का है क्षमा, है ना। तो अब जीत के भी क्या जीतना, हस्बैंड से वाइफ से कितने लड़ोगे, है ना। तो लड़ते लड़ते जीवन गुजरने वाला है, क्षमा, है ना। क्षमा कर दो, आनंद हो गया, है ना। तो सबके कोई किसी को पड़ जाए तो संयोग मान लेना, है ना। तो और ऐसे करके कोई भी भाई भाई में भी क्षमा। और जैसा हम भाई भाई इतनी मित्रता के, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ऐसा करते हैं भाई भाई, तो छोटी छोटी जमीन के न्यू में हम झगड़ा करते हैं, छोटे छोटे लेन देन में झगड़ा करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा चीज है क्षमा, 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 है ना। और क्या है कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म, है ना। हमारे क्या है कि वेद विज्ञान का अहिंसा परमो धर्म। और आपको लगेगा मैं तो हिंसा नहीं करता हूं, मांस मछली नहीं खाता हूं, बस मेरी हिंसा नहीं। हिंसा मनसा, मन से, वचन से, कर्म से नहीं खाना। मांस तो नहीं खाता है लेकिन मुंह से बहुत गाली देता है, वो भी अहिंसा हो गया। मांस तो नहीं खाता है लेकिन वो पत्नी को मारता है या तो किसी को मारता है, वो भी हिंसा हो गया। और वो तो नहीं होता है, मन से पूरा पूरा सोचता रहता है किसी को, है ना, वो भी हिंसा हो गया। इसलिए मन वचन कर्म से ही हिंसा नहीं करना चाहिए, धर्म का है। और दूसरा चीज है कि हिंसा तो क्या है, जो किसी प्राणी को वध करना नहीं चाहिए, जानकर बुझकर भी प्राणी को वध करना नहीं चाहिए। अहिंसा हमारे लिए बहुत, श्री राम जी ने आज तक गया, जंगल में गया, कहीं उन्होंने मांस खाया, कहीं देखा हमने नहीं देखा, है ना। और श्री कृष्ण भगवान ने मांस खाया, कहीं नहीं देखा, है ना। किसी को अन्याय के ऊपर सिर्फ अन्याय में लड़ लेना, लेकिन क्या है, ना जायज किसी को भी नहीं मारना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। एक आपको प्रसंग पहुंचाता हूं कि जब रावण वध करने के बाद में, आप उत्तरकांड रामायण को पढ़ लीजिए, और रामायण वध करने के बाद में श्री राम जी को एक बहुत प्रायश्चित हुआ, बहुत दुख आ गया। तो दुख में वो पुलकित होने लगे, सबने बोले अरे रावण तो अत्याचारी था, पापी था, उसको वध करने से तो सारा लोग को भलाई हो रहा है, आप क्यों पश्चाताप कर रहे हैं, आप क्यों प्रायश्चित ढूंढ रहे हैं। प्रायश्चित का मतलब है कि यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ विद द कर्म, है ना, वो प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित करना चाहते हैं श्री राम जी। क्यों? तो श्री राम जी ने बताया, अरे भाई ऐसा नहीं है बात, रावण को वध किया है लेकिन पापी था, उसका एक मुंह था, लेकिन मैंने तो 10 उसका सर कटना पड़ा। एक सर पापी था लेकिन बाकी सर तो नहीं था, कितने बुद्धिमान सर भी था वहां पे, लेकिन उसको बिना काट के रावण नहीं मर जाता था। नहीं काटूं तो रावण नहीं मरता है, काटूं तो धार्मिक सर था, लेकिन मैंने ऐसा पापी सर के लिए धार्मिक सर ही काटना पड़ा, इसलिए बहुत मेरे को जलन हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है।
देखो श्री राम जी ने उतने अत्याचारी को काटने के बाद में भी क्या हो कि प्रायश्चित देना पड़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो क्या है, अहिंसा परमो धर्म, कि हमको हिंसा है ही नहीं हमारा, इसलिए हिंसा कहीं भी नहीं है। हिंसा के लिए हम अगेंस्ट में हैं, मन से, वचन से, कर्म से हिंसा नहीं करते हैं, और प्राणी हत्या तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हत्या बिना, ऐसा बोला है कि देवी पुराण में, देवी पुराण स्कंद 6 में बोला है, अगर कोई इंसान भगवान के नाम पर, काली के नाम पर, दुर्गा के नाम पर, कोई भगवान के नाम पर जानवर को बलि देता है, तो जानवर में जितने बहाल है, जितने रौं है, उतने रौं तो उसको नरक में व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी भगवान बलि देने से खुश नहीं होते हैं। ये तो मांस खाने का एक बहाना कर लिया है कि कोई ऐसे पूर्वज थे, मांस प्रेमी पूर्वज थे, इसलिए जो पूर्वजों ने किया है वही जरूरी नहीं है कि अच्छी चीज को लेकर चलना चाहिए। इसलिए आज से हम लोग भी ये भगवान के नाम पे खाना है तो वैसे ही खाइए, अगर छोड़ नहीं सकते हो तो, लेकिन भगवान को मत मूसना वहां पे, और पाप कर रहे हो आप, है ना। इसलिए आप हरदम कोई भी बुरी चीज करो तो खुद करो जाओ, लेकिन भगवान को नाम नहीं देना। वो पवित्र थे, पवित्र है, पवित्र रहेंगे, लेकिन उसके नाम लेकर हम इतने निर्दोष बकरी को मारेंगे और कितने कितने बुल को मार देते हैं उधर भारत में, कहीं कहीं जगह में, है ना, पंछी चिड़िया को मार देते हैं। और जो इसीलिए हम आज से एटलीस्ट संकल्प कर लिया है यहाँ से कि भगवान के नाम पे वी नेवर किल एनिमल। आर यू रेडी? ग्रेट। देन ये एक पास हो गया आज के सत्संग से। आप हरदम ये सोचना भगवान के नाम में कोई बलि नहीं होगा। इसीलिए हमको अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ धर्म में नहीं, पुस्तक में ज्ञान नहीं है, व्यवहार में आने के लिए भगवान ने बना दिया ज्ञान है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पुस्तक में ज्ञान है, अभी कभी सत्संग है, पूजा पाठ कर लिया, लेकिन आज भी वैसे है, कल भी वैसे है, इसीलिए कुछ नहीं होता है। इसीलिए पूर्वजों ने जान अनजान में कुछ गलती किया होगा, लेकिन वो क्या ही करने का जरूरी नहीं है। एक गांव में आई एम गोइंग टू टेल वन स्टोरी। हेलो पंडित जी, बाल पंडित जी, है ना, एक स्टोरी है। तो एक गांव था, वो गांव 2 गांव था, है ना, जैसे 2 गांव में एक बीच में बहुत बड़ा घना जंगल था, है ना, देयर वाज अ फॉरेस्ट। हिंदी समझते हैं आप? हिंदी में सब हिंदी समझते हैं, कुछ अंग्रेजी नहीं आता। ओह अच्छा, ठीक है। तो ऐसा 2 गांव था, 2 गांव को बीच में क्या था, एक जंगल था बड़ा। तो इसलिए जो एक गांव में बारिश नहीं हुआ, बहुत झुरा पड़ा, दूसरे गांव में बहुत ग्रास था। तो उस गांव में क्या हो गया कि एक किसान ने गधा पाल के रखा था, गधा था उसके घर में, है ना। तो गधा को घास नहीं मिल रहा था बहुत दिन तक। तो क्या किया, एक रोज गधा ने तो उसको रस्सी जुटाया, जहां पे उसको बांध के रखा था, रस्सी जुटा दिया और भाग भाग के जंगल से भाग भाग के दूसरे गांव में चला गया। तो जब गधा भाग के चला गया तो उस गांव में खाना नहीं था, तो 2-4 कुत्ते थे, तो वही रास्ता पे चले गए। तो गधा भाग गया, वहां पे कोई रास्ता नहीं था, गधा गया तो भूस क्या हो गया, ऐसे ट्रैक बन गया, है ना, रास्ता बन गया, और कुत्ते भी चलने लगे और दूसरा रास्ता, और रास्ता वाइड होने लगा। तो ऐसा करते करते इंसान भी क्या करने लगे, तो वही रास्ता फिर दूसरे गांव में आने लगे, है ना। तो लेकिन वो रास्ता क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था थोड़ा, क्योंकि गधा ने इधर उधर भागे भागे गया, है ना, टेढ़ा मेढ़ा था। तो उसके बाद में डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ जैसा अभी बिजी हो रहा है, और डेवलप होने के बाद में वो सड़क का मिनिस्ट्री आ गया, उसने सर्वे कर लिया कि अब ये गांव से दूसरे गांव तक रास्ता बनाएंगे। तो गांव वाले ने विरोध किया, रास्ता बनाना है तो जो रास्ता पहले हम चल रहे हैं वही रास्ता के मुताबिक बनाओ, लेकिन दूसरे जगह से नहीं बनाओ। तो सबने बोला क्यों, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, कुछ अच्छे मकसद से बनाए होंगे, है ना, पूर्वजों ने बनाया है, तो इसलिए पूर्वजों के पालन करके वही रास्ता को हमको सड़क लेकर जाना है। लेकिन वो बहुत झगड़ा कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी थे गांव के, वो लाठी टेके टेके आया, अरे बेटे ये आपने पूर्वजों ने नहीं बनाया है रास्ता। या एक दिन गधे घास ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव गया था, वही गधे ने बनाया है रास्ता, तो इसलिए ये पूर्वजों के रास्ता नहीं है ना। तो ऐसे ही करके देखो, कोई कोई चीज हमारे लिए कोई गधे नहीं बनाया संस्कार है ना, कोई क्या संस्कार है। इसीलिए हमको क्या है, जो है वही कैरी ऑन करके जाना जरूरी नहीं है। तो इसलिए बलि प्रथा भी हमारा वही है, कहीं भी लिखा नहीं है कि
क्या दिया है वेद में? काको बलि, काको बलि मतलब कि श्वान निद्रा, तो मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो रिस है उसको बलि दे दो, गुस्सा आता है ज्यादा उसके बलि दे दो, और हमारे ज्यादा काम बसना आता है उसको बलि दे दो, और बेचैनी आता है दूसरे को देखे लोभ लगता है, अटैचमेंट होता है, उसको बलि दे दो। कैसा देना है? डे टू डे प्रैक्टिस करो, है ना। तो वो बलि मीन सैक्रिफाइस, नॉट गिविंग अप, ये दे दो बोला है। लेकिन हम क्या कर रहे? बलि करने लगे। तो इसी के बहाना में हमारे दूसरे जो हिंदू धर्म के लिए विरोध करने वाले हैं, और वो क्या करने लगे? देखो तो भगवान के ऊपर ऐसा बलि देते हैं, ये अच्छा धर्म नहीं है, चलो उधर जाओ, तो ऐसा करके वो भी विरोध के लिए अपना आवाज बड़ा कर रहे हैं। इसीलिए लेकिन क्या है, हमारे खिलाफ में ये अगर आपको सही करना है तो जितने जन यहाँ पे बैठे हैं इतने जन ही काफी है। अगर फिजी में इतने जन जो भी बैठे हैं इतने राम के दूत बनकर निकल जाए तो यहाँ पे पूरा हमारे सत्य सनातन धर्म स्थापना हो जाता है, कभी आक्रमण नहीं होगा। तो इसलिए बीज बड़े नहीं चाहिए, जो बैठ रहे हैं वो दिल से समझ लीजिए कि धर्म क्या है ना। तो इसीलिए हमको अहिंसा परमो धर्म ये मंत्र हरदम रखना है। इसीलिए अहिंसा के बाद में जब हमको आ जाता है कि सबको दया करना, प्रेम करना ही है। अगर कोई ये मेरे धर्म अच्छा है तेरे धर्म बुरा है बोलेगा, और मेरे संप्रदाय बड़ा है तेरे संप्रदाय अच्छा नहीं है, मेरा ये ग्रुप अच्छा है तेरा ग्रुप अच्छा नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो वो जब विभेद आ जाता है वो अधर्म कर रहे हैं। जो धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम में कोई प्रखार लगा रहा है, दीवार लगा रहा है, तो वो अधर्म है। जय बोलिए सिया रामचंद्र जी की जय, है ना। तो हरदम क्या है कि धर्म जो भी दीवार लगाता है वो धर्म नहीं है। तेरा भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, सबको अच्छा है। आज सुबह ही एक पास्टर के साथ में सत्संग हुआ था, आपको फिजी का एक नीचे चर्च का पादरी थे वो, तो उनके साथ में वही बोला कि मैंने इफ यू आर अ क्रिश्चियन बी अ गुड क्रिश्चियन, इफ देयर इज अ मुस्लिम बी अ गुड मुस्लिम, इफ देयर इज अ हिंदू बी अ गुड हिंदू, है ना। तो जब गुड हिंदू हो जाएंगे तो किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और गुड मुस्लिम होगा तेरे मेरे नहीं होते, सब अपना है ना। और जीसस को भी क्रिश्चियन है तो गुड क्रिश्चियन बनो। अगर जो जीसस क्राइस्ट कृष्ण भगवान और अल्लाह अभी यहाँ आ जाएंगे तो वो भी वही बोलेंगे। जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, धर्म में भेद कर रहे हैं, उनको सब लाठी मारेंगे बोले। लेकिन हम तो क्या है, वो नाम उनको दे रहे हैं, मकसद आपको पूरा कर रहे हैं, है ना, तो स्वार्थ पूरा करने के लिए। इसलिए जो ये सबसे बड़ा चीज है कि धर्म अल्प ज्ञान भयंकरी क्या है, अल्प ज्ञानी आधा भागर क्या होता है, ज्यादा छचल करता है। तो इसलिए हमको गहराई में जाके सबको बताइए तो सब प्यार ही प्यार है, उसमें कोई विभेद नहीं है। इसलिए हम भी आज से सब अपना है, पराया कोई नहीं है, ऐसा ही समझ लेना ही धर्म का लक्षण है। तो इसलिए उसके बाद में आते आते समय में दान है, हमारा भी दान है, तो सबको ही दान है। कहां से सीख लिया दान? प्रकृति सिखा रहा है दान। क्या दान करना है? ये कोई टोपी लगाया वाला, टोपी लगाया वाला, टीका लगाया ब्राह्मण को दान देना है, उसकी वो नहीं है। दान उसको है जिसको ज्यादा जरूरी है, उसको दीजिए दान, है ना। दान उसी को देना चाहिए सब पात्र के लिए। दान दे दिया पर जाके पीता है तो उसको दान क्या फायदा, है ना। दान भी सब पात्र के लिए दीजिए, वही दान है। दान तो दे दिया है, लेकिन जाके दिन भर में ऋषि मुनि और रात में शिशि मुनि हो जाता है तो वो दान नहीं है। इसलिए वो दान देने से तो नहीं दे दो तो अच्छा है। तो इसीलिए हमको भी क्या है, हरदम दान का मतलब क्या है, कोई भी पाप किया है आपने तो दान करने से पाप से मुक्ति हो जाती है। जैसा कि आप धरती को देखो, धरती को एक दाने अनाज दे दो, कितने वापस देता है। देखो दान धरती सिखा रहा है, दे दो। और फल को देखो, वृक्ष के दे दो, वो फल देता रहता है, कभी उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है रिटर्न बैक का। जितने पत्थर मारो फिर हर साल वो फल देता रहता है। इसलिए देना ही प्रकृति सिखा रहा है। हमको भी सिर्फ अकेले खाने के लिए, अकेले करने के लिए नहीं, ये सारे को देना है। इसलिए मैं वर्ल्ड में, अमेरिका में, लंदन में, सब जगह में जाकर रिच पीपल को वही बोलता हूं कि जहां से आपने धन कमाया है वो धन में सिर्फ आपका राइट नहीं है।
जिस देश से कमाया है उस देशवासी को जहां जहां नीडी है, जिस वर्ल्ड में कमाया है वो वर्ल्ड में जहां जहां नीडी है उसको देना ही धर्म है। इसीलिए भी आपको भी आज धन मिल रहा है, किसी का घर होगा, किसी का अच्छी नौकरी होगा, ये नहीं समझना कि ये मेरे लिए देना नहीं, भगवान ने भी चुन चुन के आपको दिया है, कुछ दिया है। क्योंकि आपके घर में 3 बेटे हैं, जो बेटे ईमानदार है उसके लिए चाबी मिलेगा, उसके लिए थोड़ा पैसा रखने को मौका मिलेगा, है कि नहीं? अगर मिल गया वो मिसयूज करेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए समझ लेना, आपको कोई बैठने का घर मिल रहा है तो आप एक लकी है। आप विश्व में सबसे बड़ा 80% धनी, 80% भाग्यशाली लोग बनते हैं, आप एक है। क्योंकि वर्ल्ड में 20% लोगों को तो बैठने का खतर नहीं है। आप भारत में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जितनी पॉपुलेशन है भारत में उतने लोग तो स्ट्रीट में सो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जितने पॉपुलेशन है उतने पॉपुलेशन भारत में जमीन में सड़क पे सोते हैं रात में। देखो कितने वो दुखी मान लेते हैं, और फिर भी हम यहाँ बैठ के दुखी मानते हैं, है ना? दुखी है, कुछ नहीं है मेरा, बोलते बैठने का सब तब है ना? देखो दुनिया में खाने का नहीं है किसी का, लेकिन यहाँ फिजी में बैठ के हम दुखी है, कुछ नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कितने को खाना नहीं है, वो जहाँ पे कंटेनर में खाना आता है वो वेट करके बैठते हैं, कोई कंटेनर में कोई डालेगा तो वो जाके लेफ्ट ओवर खाते हैं। कहीं कितने देश है केन्या में, हर जगह में। इसीलिए हमारे धर्म क्या सिखाता है? दान। लेकिन क्या किया कि हमारे इस बीच में जो पंडित में, पंडित भी बहुत अच्छे भी है, कोई बुरे भी है, तो उन्होंने क्या किया? दान देना है पंडित को देना चाहिए, है ना? तो पंडित को दे दिया, पंडित धनी होते रहे, धनी भी नहीं हो गए, रोगी होते हो गए, लेकिन गरीब को गरीब हो गए। इसलिए पुरोहित का अर्थ क्या है? पूर का हित करना। पूर मतलब नगर, उसको हित करना ही पुरोहित है ना? तो पुरोहित कैसा होता है कि आप दुख सह जाए और दूसरे को सुख पहुंचाए, वही पुरोहित है। और इसे पुरोहित कोई डायरेक्टर नहीं है, पुरोहित कोई आपका घर का हाकिम नहीं है, ऐसा करो वैसा करो बोलने का। पुरोहित क्या है? सब धर्मों को आपको बताए बिना अपेक्षा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप कितना सीधा दे देंगे उसके अनुसार नहीं, कि जैसा आपको भी है। तो हमारे ग्रंथ में बोला है कि किसी के घर में जाकर एक दाना अनाज भी दान में लेना है तो उस घर को दुख निवारण करना पड़ता है। उस घर को बिना दुख निवारण करके एक दाने भी सीधा लेने का भी कोई अधिकार नहीं। लेकिन असल बात बोल के, ये झूठ मूठ के बात बोल के नहीं, सच्चा धर्म करके उसको दुख निवारण कर देना है। दुख निवारण करने कैसा है? शास्त्र को ज्ञान लेकर करना है। जब शास्त्र को ज्ञानी नहीं है तो वो जाके सीधा लेने का अधिकार भी नहीं रहता है। इसीलिए क्या है कि श्रीमद् भागवत गीता में हमारे क्लियरली लिखा है, चैप्टर 5 वर्सेस 18 और चैप्टर 13 वर्सेस 14 में लिखा है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम नियमं विद्य कर्तारम अम्यम, है ना? तो मेरे समाज में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया है कर्म के अनुसार बनाया है। तो ये क्या है? तो जन्म के अनुसार नहीं है। श्री कृष्ण भगवान को बोलिए, मेरा बोली नहीं है। कृष्ण भगवान ने बोला है कि आप कोई भी समाज में जाति पाति में कहीं विभेद, छुआछूत, ऊंचा बड़ा नहीं समझ लेना। ये तो मैंने कर्म के अनुसार बताया है, वो श्रीमद् भागवत गीता की बात है। इसीलिए आप लोग नोट डाउन करके रखना। अगर कोई आपके, कोई पंडित आके, कोई गुरु के नाम में, कोई व्यक्ति के नाम में, कोई इंसान भी आकर आपको जाति पाति में आपको बड़ा नीचा कहे तो हमारे शास्त्र वो नहीं बोलता है। व्हाट इज द रेफरेंस? कहाँ बोला है? बोलना श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 5 वर्सेस 18 और 14, चैप्टर 4 वर्सेस 13 बोलना, है ना? और उसी में श्री भगवान ने बोला है कि जन्म के आधार से कोई बड़े छोटे नहीं होते हैं। अगर जन्म के आधार से बड़े छोटे होते हैं तो आप लोग का पिताजी क्या करते हैं? काउंसलर। हाँ, तो जन्म से काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाप काउंसलर होते हैं, है ना? जन्म से होना है। तो उनका बाप क्या है? पंडित जी है। तो जन्म से पंडित होना चाहिए, पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना? और कोई डॉक्टर है कि उसका बेटा जन्म से डॉक्टर होना चाहिए, कोई लॉयर है तो जन्म से डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है, है ना? उसके लिए क्या है? शास्त्र अध्ययन, पढ़ना, बुनना और वेद ज्ञान को वो करना है, तब वो पंडित हो जाते हैं।
इसीलिए तो हम लोग यहाँ जितने लोग बैठ रहे हैं, किसी किसी के लिए सत्य पिता भी होता है, लेकिन सच्चाई तो एक ही है। हमको बोलना ही पड़ेगा कि कोई भी जाति पाति न पूछो कोई, हरि को भजे तो हरि कोई। आज से कोई भी जाति पाति नहीं पूछेंगे। अगर हमारे राम का धर्म और श्री कृष्ण परमात्मा के धर्म और हिंदू सनातन धर्म बचाना है, तो हमको जाति का नाम वो निकाल के फेंक देना चाहिए। तो वही चीज हमारे जो मिडिल एज में है ना, जो मिडिल टाइम है, मध्य युग में था कि वहां पे जात जाति था, लोगों को कीन में खरीद बिक्री होता था, उस टाइम है। तो मध्य युग में मरे हुए जाति का लाश को भोग के हम चल रहे हैं। इसलिए श्री राम के जंगल में गए, कहीं भी जाति पाति विभेद नहीं किया। उन्होंने तो भाव देखा है, चाहे बंदर हो कोई बात नहीं, भालू हो कोई बात नहीं, विधवा हो कोई बात नहीं, राक्षस हो कोई बात नहीं, उसको भाव देखा। विभीषण तो राक्षस थे, जाति के हिसाब से दूर चला, अपने साथ में लेकर चले। और सुग्रीव देखो बंदर थे, हनुमान जी सबको क्या है, उनको भाव देखा। इसलिए हमको भी भाव देखे। ये मेरा बोली नहीं, शास्त्र भी यही बोलता है। अभी वर्ल्ड में भी वही जरूरी है कि वर्ल्ड में हमको वही बोलना है, देयर इज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदू रिलीजन एट ऑल। कहीं भी ऐसा नहीं है, वो तो अपव्याख्या है ना, मिस इंटरप्रिटेशन है, मिसलीडिंग है। इसीलिए वही हमको क्लियर हो जाना चाहिए आज से। और दूसरा चीज, अब ये है तो पंडित कौन होगा, ऐसा मन में आ जाएगा, है ना। वे तो शर्मा के छोरा, यहाँ पे महाराज नहीं हूँ, कुछ करना नहीं हूँ, उपाध्याय नहीं हूँ, तो वो नहीं है। उसका आंसर हमको देना नहीं पड़ेगा, कृष्ण भगवान ने दिया है। क्या दिया है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शना। हु इज पंडित? तो जो विद्या से संपन्न है, गाय के, चांडाल के, कुत्ता के, स्त्री के, सारे को समान दृष्टि से देखता है, वही पंडित है। उसमें जो विभेद नहीं है, वही पंडित है। तो इसलिए जो विभेद है, ओ ये स्त्री है, ये विधवा है, ओ नहीं ये छोटा जाति का है, ओ ये इसके सरनेम अच्छा नहीं है, ये चमार है, वो पंडित नहीं है। पंडित तो समभाव, इक्वली, है ना। आपको याद करके रखना है। तो पंडित का डेफिनेशन कहाँ है? कौन पंडित बन सकता है? गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देके? नो। कहीं ऐसा एजुकेशन सिस्टम है? नो। हमारे रीति में है कि श्रीमद् भागवत गीता में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। वही हो जाता है। हमारे रीत से आया है, कुल से। विश्वामित्र श्री राम जी के गुरु कौन थे? क्षत्रिय थे। तो उसने क्षत्रिय होकर मैं ब्राह्मण से मैं लेता हूं, ऐसा नहीं बोला है, ज्ञान को माना है, इसीलिए विश्वामित्र को गुरु बनाया है। ऐसे देख लीजिए, श्री राम जी के गुरु क्षत्रिय थे। और जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वेद के, वेद किसने लिखा? वेद तो एक माझी ने लिखा। माझी का मतलब क्या है? सूत्र, है ना। तो माझी ने लिखा है कि मसले वाला, एक लोअर कास्ट वाला, जो मान लो तो लोअर कास्ट है, लेकिन उनको विद्या से हम आज वेद व्यास होते हैं और वेद को गुरु मान लेते हैं, सारा विश्व में गुरु मान लेते हैं। इसीलिए वेद व्यास को हम मान लेते हैं। इसीलिए ज्ञान को जानना है, ब्रह्म को जानना है। और विदुर को हम मान लेते हैं। विदुर किसको मालूम है? विदुर कौन है? हु इज विदुर इन आवर स्क्रिप्चर, इन महाभारत? कृष्ण का सखा। हाँ जी, कृष्ण का सखा, कृष्ण सखा, है ना। तो विदुर कौन है? महाभारत देखते हैं, पढ़ते हैं, कई करते हैं कभी कभी तो। हाँ, है ना। महाभारत तो महाभारत में आपने सुना है विदुर पांडव को काका थे ना। हाँ, तो काका थे, वो क्या थे? दासी पुत्र थे। दासी पुत्र, दासी मतलब वैश्य से भी नीचे का, उसका पुत्र थे। लेकिन ज्ञान की वजह से आज विदुर नीति बोल देते हैं, विदुर को मान लेते हैं। इसलिए ज्ञान से माना जाता है आदमी, बड़े होने से नहीं, छोटे होने से नहीं, मोटा होने से, गोरा होने से, धनी होने से कुछ नहीं, ज्ञान से है। तो इसलिए पंडित भी वही है जो पंडित के परिभाषा श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, जो ब्रह्म विद्या में है, नशा में नहीं है। पंडित होकर कभी नशा नहीं पीते, तो नशा नहीं लेते हैं,
मांस मछली हिंसा को तो बात ही नहीं, दूसरे को करते हैं तो उसको समझाते हैं प्यार से, प्रेम से। तो वो पंडित है जो नित्य निरंतर योग ध्यान ब्रह्म साधना करते हैं। सिर्फ पूजा नहीं है, पूजा तो वही है। पूजा तो क्या कर सकते हैं हम? पूजा तो भगवान हमको कर रहे हैं। बाहर जाओ, फल वृक्ष दे रहा है, फल हमको, इंसान को पूजा कर रहा है। वहां के तोड़ के लेकर आके यहाँ को छोड़ना पूजा नहीं है। एक जगह में तोड़ो, दूसरा जगह में छोड़ो, वो पूजा नहीं है। हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? वो भगवान के दिया गया है। एक जगह पे लेकर दूसरी जगह में देने से पूजा नहीं होता है। इसीलिए श्री भगवान ने बोला है श्रीमद् भागवत गीता में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। कौन मेरा भक्त है? तो भक्त है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जो भी करो, लेकिन सबसे बड़ा जो आत्म निवेदन करता है ना, वही भक्त है। फल निवेदन करने से, पैसा निवेदन करने से, एक साड़ी निवेदन करने से दुर्गा माता को वो भक्त नहीं होता है। आत्म निवेदन क्या है? जो भगवान चल रहे हैं वही रास्ता में चलने वाला, वही निवेदन को अभ्यास करने वाला ही पंडित है। तो आपको लगेगा तो कोई ऐसा पंडित ही नहीं मिला अभी तक, कोई बात नहीं, कोई तो प्रैक्टिस करते होंगे, कोई प्रैक्टिस तो करना चाहिए। आज से बेटर कल से बेटर परसों होने वाला, बस वही पंडित है। इसलिए हमको यहाँ से क्रिस्टल क्लियर, मैं 2009 से फिजी आ रहा हूँ एवरी ईयर। 2009 में आया, फिजी कल्चरल मिनिस्टर ने आयोजन किया कि 1 से 50 पंडित लोग को आप ट्रेनिंग दीजिए कि हाउ टू डू प्रॉपर पूजा, है ना। तो यहाँ पे एक पूजा होता है, नसूरी में दूसरा तरीका की पूजा, और नांदी में दूसरा तरीका, सिंह में दूसरा तरीका। एक यही पंडित है, वही शास्त्र है, अलग अलग क्या है ना। तो गोलमाल हुआ, तो इसीलिए हम और डॉक्टर मीनाक्षी और मैं सिंधी यूनिवर्सिटी की तरफ से आके यहाँ पे किया। पहले तो पंडित लोग सब नहीं आए, हम क्यों आ जाएंगे, 20 साल से पूजा कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, ऐसा बोल रहे थे, है ना। तब हमने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया कि फिजी में ग्रहण कैसा निकालेंगे, हाथ से ग्रहण कैसा निकालेंगे। तो सबको फिर कठिन हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया कि ब्लैक बोर्ड में कि फिजी के सुबह से कब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, 1 सेकेंड भी वो मिस नहीं खाता है। वो हमारे पूर्वज ने दिया विद्या है, हमारा नहीं है। जो ब्राह्मण को क्या है, वो नहीं जाने बिना कैसे हवन करते हैं, जाके अग्नि जुलाना है यजमान के घर में, है ना। तो किस दिन हवन है, किस दिन हवन नहीं है। सिर्फ शनिवार के दिन छुट्टी है, उस दिन ही मुहूर्त होता है, ऐसा नहीं है ना। तो मुहूर्त किस दिन है, मुहूर्त के अनुसार काम करें तो फल मिल जाता है। इसीलिए तो मुहूर्त गणना बनाया है। तो इसीलिए हमारे जो किया है 2009 में, तो जब आया तो 150 लोग पंडित लोग ने, ब्राह्मण सदा पुरोहित और फिजी नांदी लोटोका लंबासा तक किया था। और उसके बाद में जो 10, 11, 12 करके यहाँ पे आप लोग को स्वागत मिल रहा है। तो हर समय मैं आता हूँ कि यही चीज बात बोलता हूँ कि हमको, मैं ब्राह्मण बोल के कभी बड़ा होने का अधिकार नहीं है। कोई ब्रह्म विद्या पढ़ के आएगा, वो साधना कर रहा है, तो वही ब्राह्मण होता है। हम कोई निर्णायक नहीं है कि तू ब्राह्मण है, तू नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। हम कोई नहीं है, वो ब्रह्म साधन करता है, वो ब्राह्मण है, और कर्म का भोग तो वही फल करेगा, हमको क्या लेना देना, है ना। इसलिए कोई बोलते हैं मेरे को आप ब्राह्मण है, पंडित है, कभी कभी नहीं, मैं तो ब्राह्मण अभी नहीं हो सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण बनने को ट्राई कर रहा हूँ, है ना। इस जन्म तक हो जाऊंगा तो नहीं हो जाऊंगा पता नहीं, ब्राह्मण बनने को साधना कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं कभी, जब भागवत का जो अध्ययन हो गया उसके बाद में मैं कभी आपको ब्राह्मण क्लेम नहीं करता हूं। वो ब्राह्मण सिर्फ जात नहीं है, कास्ट नहीं है, वो तो पद है, विद्वता से प्राप्त होने वाला पद है। इसीलिए हमको यहाँ से भी ऑल ऑफ यू, है ना, आपको हिंदी समझ में आ जाएगा। हु इज ब्राह्मण? ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म विद्या। हाँ, ब्रह्म विद्या का जो साधन करता है वही ब्राह्मण है। देयर इज नो इन कास्ट बट सरनेम रिलेटेड। आज से हमको ये क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो लोग हमारे जो जगह जगह में मैं जाता हूं कि हिंदू लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कास्ट सिस्टम में, तो उसी के अनुसार सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अगर हमारे सच्चाई को बचाना है तो हमको ये कैंसर को निकाल के फेंकना है, तो वो वही आगे नहीं फेंकेगा।
अब फेंकने वाला हम ही है, नऊ जबान है। सो फ्रॉम टुडे वी विल से नो कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। जो ब्रह्म विद्या पढ़ता है वही ब्राह्मण है, उसमें सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं है। हमने 2-3 पंडित बनाए हैं स्त्री को सिंधी में, वो हवन करती है, जाती है, मंदिर के पुजारी है। इसे जातीयता को भी कोई नहीं है। इसीलिए तो वही है कि जाति पाति न पूछे कोई, हरि का भजे तो हरि का है वही, हमको वही करना है। और सबसे बड़ा चीज कौन विवेक करता है? दिमाग करता है। इसलिए रामचरितमानस में उत्तरकांड में गरुड़ के लिए काक घुसली अर्थ देते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, संत बिन न सम सुख जग नाही, नरी दरिद्र सम दुख जग माही। तो सबसे बड़ा क्या है कि मन है ना, जो मन की दरिद्रता ही सबसे दुख कराता है हमको, बड़ा छोटा नीचा नीचा कराता है। तो एटलीस्ट हम इतने 2 घंटे संग सत्संग में बैठे, और कभी भी आपको इस बारे में आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं रामचरितमानस इंस्टीट्यूट। और ये हमारे विश्व शांति समाज, विज्ञान समाज वर्ल्ड भर के क्वेश्चन को जवाब देते हैं, वर्ल्ड भर के जो हिंदुइज्म के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए कोई भी आपको दिले में आ गया, राइट डाउन ईमेल। अब उनके थ्रू से कर सकते हैं और उनके थ्रू से कर सकते हैं, है ना। और आप ईमेल लिखिए, सही जवाब मिल सकता है, वहां पे बैठ के सफर करते हैं हम, है ना। इसीलिए हम भी ऐसे करके ही हमारे मन को निर्मलीकरण कर सकते हैं और हमारे शास्त्र को अच्छे ज्ञान देकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हरदम आप कभी भी अकेला नहीं समझ लेना, विश्व में बहुत जन हेल्प करने के लिए तैयार है। अब कैसा रहना है दुनिया में, कैसा करके धर्म होगा? अभी तो काम भी करना है, खाना खाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है ना। तो हाउ कैन बी रिलीजियस? तो रिलीजियस होने के लिए रिलीजियस होने के लिए ऐसा है कि रिलीजियस होने के लिए हमको घर छोड़ना नहीं चाहिए, शहर छोड़ना नहीं चाहिए, काम छोड़ना नहीं चाहिए। आप जहां पे है वहीं से अपने आप को कल से आज बेटर, आज से बल बेटर होना है। इसीलिए हमको आज ये छोटे ही सत्संग में भी 2-4 बात भी आप लेकर जीवन में चले तो बहुत हो जाता है ना। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आप एक्शन को सबसे बड़ा से ले लो तो वही हो जाता है। इसलिए आज से ही हम बोलेंगे कि ज्यादा पंडित की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, हम कैसा रख सकते हैं दुनिया में कैसा रख सकते हैं? न जग छोड़ो न हरि भूलो, रहो कर्म कर जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में यूं जैसा कमल रहता है पानी में, है ना। तो जग भी छोड़ना नहीं चाहिए, हरि भी भूलना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसी में आप सुबह जरूर से आपको 5 मिनट योग हो जाए। योग का मतलब है चरित्र बल, आत्मबल, शरीर बल, मनोबल बढ़ाने का एक अचूक महाविद्या है, जो आज विश्व के 190 राष्ट्र से ज्यादा राष्ट्र ने अनुमोदन दे दिया है कि उसको योग को हम जात बोलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने दिया गया उसको पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जरूर से आधा घंटे आपको योग में देना है और ध्यान में देना है। जब हम शरीर को 5 मिनट में खाली नहीं करते हैं तो हम कभी भी जो पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए हम दुनिया में बहुत भाग रहे हैं, लेकिन अपने मन के अंदर में नहीं भागा है। तो इसी इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो यू हैव टू मेडिटेट। हाउ टू मेडिटेट? देयर इज अ वेरियस टेक्निक। तो हम मौका मिलेगा कर बैठ के हम वो करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो भी करते हैं ध्यान। और ध्यान के बाद में क्या है? शास्त्र अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। को अभी दार्शनिक सुक्रेट थे, उसको कल मारने वाले थे, कल उसको सुसाइड में जो हेमलक विष पिलाने वाले थे जहर। लेकिन रात को एक समय था और रात को समय में कल तो सुबह उसको फांसी चढ़ाएंगे और विष देंगे। अभी रात भर बचा है, आपको क्या इच्छा है? सुक्रेट जो फिलोसोफर, उसको पूछा था आप क्या करना चाहते हैं, अभी एक रात तो बचा है आपका। तो उसने बोला कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अच्छे ज्ञान वाला पुस्तक लेकर आए। तो सब हंसने लगे, अरे
आप कल मरने वाले हैं, आज पुस्तक पढ़ के क्या करोगे? उसने जवाब दिया, मैं मरने से पहले अच्छे ज्ञानी होकर मरना चाहता हूँ, एक ज्ञानी होकर मरना चाहता हूँ, और ज्ञानी होकर मरना चाहता हूँ, ऐसा जवाब दिया था। इसलिए आप कभी नहीं सोचना कि बूढ़ा हो गया, पढ़ने का समय हो गया, ऐसा नहीं। पढ़ने का सिर्फ स्कूल जाने का पढ़ने का नहीं, ग्रंथ पढ़ लीजिए, भागवत हर रोज पढ़ लीजिए, और कंटेम्परेरी फिलोसफी पढ़ लीजिए। तो इसीलिए हर दिन हमको अध्ययन करना है और कल से आज बेटर बनना है। और हम कोई भी चीज नशे में, कोई चीज में है, और आज से एक चीज छोड़ना है। आज एक दक्षिणा देना चाहिए मेरे को, फिर नहीं भाग जाइए दक्षिणा नहीं लेकर आया। दक्षिणा का अर्थ वही है जो हमारे जीवन में आपको जो चीज बुरा लगेगा वो एक चीज छोड़ने को वादा करके जाइए मन मन में, कि भगवान के सामने है, सत्संग सुना है, तो इसीलिए आज एक चीज छोड़ेंगे तो दूसरे सत्संग कोई आएगा, दूसरा चीज छोड़ेंगे, परसों दूसरा चीज करके करके जीवन को निर्मलीकरण करना है। नहीं तो जैसा कि तैसा हो जाएगा। भैंस के आगे बम्स बजाए, भैंस तो नहीं नाचता है ना? तो इसलिए जैसा तैसा हो जाता है। इसलिए आज से हम तैयार है, कुछ चीज छोड़ने के तैयार है। कोई बोल सकते हैं तो बोलिए, यही मौका है, जो वीर है वही बोलेगा, है ना? कोई मांस मछली छोड़ेगा, मैं बोलिए, कोई दारू छोड़ूंगा, कोई तंबाकू छोड़ूंगा, लेकिन घर छोड़ूंगा, बीवी छोड़ूंगा नहीं बोलिए, तो फिर हस्बैंड छोड़ूंगा नहीं। कुछ चीज आप वादा कर लीजिए विकार को। तो अगर बताना कठिन है तो हम यहाँ पे हाथ रख लीजिए, सब लोग को छाती में हाथ रख लीजिए कि मैं आज से डट छोड़ूंगा, है ना? क्या समझ लिया है ना? कोई को देर में जागने का है तो मैं देर तक सोने का आदत छोड़ूंगा। कोई को गुस्सा आने का है, आज से मैं गुस्सा आने की आदत छोड़ूंगा। कोई को खान पान में छोड़ना है तो आज से ये छोड़ूंगा। छोड़ लिए? बस गुड। ऐसा करके ही आप निर्मलीकरण हो सकते हैं। तो हर जो या तो किसी को बुरा बोलने का है तो आज से मैं मीठी बोलूंगा, है ना? कोई भी चीज आगे मीठे से बोल दीजिए। मुंह भगवान ने बना दिया है कि अच्छे बोलने के लिए, है ना? जिससे कोई भी आ जाए सबसे पहले क्या है, नमन करते हैं। क्या करते हैं? नमस्ते जी। एक मुस्कान देकर बोलने का आदत बनाइए, है ना? कोई भी मिले नमस्ते जी, हमारा इंसान पहचान है। इसलिए मैं जो सिडनी में पढ़ाता हूँ, वहां पे यूनिवर्सिटी में सब स्टूडेंट कहाँ का है पता नहीं, लेकिन सबको सुबह नमस्ते जी करके ऐसा कर लिया। वो कहाँ का किस रिलीजन का किस देश का है, सब अभी नमस्ते जी करते हैं, सुबह मुस्कान देते हैं। इसलिए हम भी हमारे कल्चर जहां जाए बोल लेकर जा सकते हैं। तो एक जगह में क्या था कि एक उसने बोला कि मेरे को घर में तकलीफ है बहुत से, मैं क्या करूं बोल के एक स्वामी जी के पास में गया। तो स्वामी जी ने बताया कि तू घर में जाना तो बीवी जो पकाती है, जो देती है, उसको बहुत खुल के तारीफ करना आज, है ना? उसने सिखा के भेज दिया। तो फिर वो गया घर में, आज मैं ट्राई करूंगा, है ना? उसने तरकारी लेकर आई, भाजी लेकर आई, रोटी लेकर आई, सब दिया। अरे अरे कितनी अच्छी भाजी बनाया, बहुत स्वाद का है ना? उसने बोला। तो वैसे आके देखने लगी, क्या हो गया आज, है ना? वैसे देखने लगी, रोटी देख रहा है। अरे रोटी तो बात ही नहीं करो, ये रोटी कैसा बनाया होगा, वो हाथ को तो चुमू लग रहा है, आपको कैसा हाथ है ना? वो बता रहा है। और फिर करी आ गया, सब खा लिया। उसके बाद में वो अंदर गई, वो रोटी बेलने का बेलना लेकर आ गई। तो आज तक मैंने कितने मेहनत करके खिलाया, कभी आपने प्रशंसा नहीं किया। आज मैं बीमार थी, पड़ोसी के घर से लेकर आया, तो आप ऐसे बोलने लगे। तो आज तक कहीं नहीं बोला, तो मैं भी तो इसे उससे अच्छा बनाता था, है ना? तो बोलने लगी। तो ऐसे करके अगर मीठी बोलने वाली में सारे वो भी नहीं है ना, बैलेंस करके हमको मीठी बोलिए। अगर उसके पत्नी ने नमक कम डाला है तो ये नमक क्यों डाले, ऐसा नहीं। आपके हाथ तो बहुत स्वाद का है, नमक कम है फिर भी स्वादिला है ना? ऐसा बोल दीजिए, क्या कुछ भरे हो, है ना? हाँ। अगर पति भी घर में ढीला देर में आ गया तो तू कहाँ गए थे, क्यों नहीं आया रात पर, ऐसा करके डोर से क्यों गाली मारना, ऐसा कर देना। अरे पति जी आपके साथ में बैठने का सौभाग्य मिला ही नहीं आज, मेरे को था कि मैं सुबह से आपको वेट कर रहा था,
जल्दी आपके साथ में बनने का भाग्य ढूंढ रहा था, भाग्य ही नहीं मिला मेरे को आज। ऐसा बोल दीजिए, वो शर्म के मारे कल से जल्दी आ जाए, है ना? तो मुंह सबसे बड़ा मुंह है ना? इसीलिए बोलते हैं दुनिया में तलवार ने, छुरी ने इतना इंसान नहीं काटा है, लेकिन ये टोंग ने ज्यादा इंसान को काटा है। ये बहुत बड़ी बात बोलता है ना? ये मुंह, तो इसलिए वो टीथ और टोंग को डिस्कस हुआ, तो वो टीथ बोलता है, दांत बोलता है कि तो जीव तो टोंग ज्यादा बकबक न कर, मैं तेरे को चबा लूंगा, है ना? तो टोंग ने भी बोला तू ज्यादा जोक नहीं कर, धाक नहीं लगा, तो मैं भी कुछ बुरा बोलूंगा, दूसरे आदमी आकर तेरे को बजा देगा, है ना? तो इसीलिए क्या है कि टोंग सबसे पावरफुल है। ये अच्छे भी यही करता है, बुरे भी यही करता है। दुनिया में इतने लड़ाई हुआ इसी से, महाभारत हुआ, कारण तो बहुत था, लेकिन द्रौपदी के एक मुंह के जवान से उतने महाभारत जीता हुआ, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले घर में मुंह संभालना, है ना? मौन रहना। तो इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग बोलने को जानते हैं, ज्ञानी लोग कब मौन रहना है वो जानते हैं। मौन रहने का भी कला है, कभी मौन रखे हुए आप जीत सकते हैं। इसीलिए मौन रखने का भी आदत करें कभी कभी, है ना? मौन, कभी बहुत गुस्सा है घर में कोई परिवार के सदस्य, उसने मौन रहे, तो दूसरा दिन फिर आपका टर्न आ जाएगा, है ना? तो फिर सामने हो गया। इसीलिए बोलते हैं शादी के पहली बार क्या होता है कि बहुत वो करते हैं कि पति गप लगाता है ना, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तो बीवी नए नए हैं, वो सुनती रहती है बेचारी। अब दूसरे साथ बीवी पावर बढ़ जाता है, वो बोलती रहती है ना, और उसका पावर बढ़ जाता है तो आदमी सुनता रहता है। अब तीसरा साथ आदमी भी बोलता है और औरत भी बोलती है, लेकिन पड़ोसी सुनता रहता है। क्या क्या बोलते हैं ना? तो इसीलिए हमको मुंह के गरी में, मीठे बोली में, है ना, मुंह को संभाल के आज से करें तो उससे लाभ है। तो छोटी सी समय में भी हमने आपको सट आउट करना है। अच्छा, तो जरूर से हमको वो करना है। और आज से हमने डट छोड़ लिया है ना? अच्छा, सबको, है ना? बस तो मन में जान लेना परमात्मा साक्षी है। यही बात है स्वामी जी, यही मुंह पंख हो, यही मुंह लाख। गुड, हाँ, यही मुंह पान खुआए, रसवरी खिलाए, यही मुंह लाभ खिलाए। बहुत सुंदर बात है ना? इससे बात ही थे। हाँ हाँ, आदमी इतना समझ ले तो इसीलिए हरदम हम तो बेहोश में चल रहे, होशपूर्वक चलने के लिए ध्यान, कि एवरी 6 आवर में आपको संध्या वंदन करना ही, ध्यान करना ही है। तो 6 घंटे में ध्यान करने के लिए हमारे पूर्वजों ने चूड़ा कर्म, व्रतबंधन के बाद में 6 घंटे में ध्यान करने को सिखाया है। आप लोग को व्रतबंधन कर लिया या चूड़ा कर्म उन्हें जनेऊ करते हैं? अब करना है। हाँ, तो जनेऊ करने का अर्थ वही है कि एवरी 6 आवर के बाद में ध्यान करने का एक गुरु अनुशासन का शुरुआत है। तो हर स्त्री हो, औरत हो, तो अभी तो गोरा लोग भी कर रहे हैं वहां पे, है ना? अभी न्यू ईयर के दिन में मैं सिडनी में था, वहां पे 100 से ज्यादा गोरा लोग को लेकर मैं जंगल में गया, और जंगल में हर साल जाते हैं हम, और वहां पे 2 दिन तक उनको कैसा ड्रग छोड़ना है, कैसा दारू छोड़ना है, कैसे तंबाकू छोड़ना है, कैसे पीसफुल रहना है, कैसे स्ट्रेस से बाहर आना है, कैसे किस टाइम में सोना है, ध्यान कैसा करना है। 2 दिन तक वो बैठे बैठे सुन के रात को 12 बजे ध्यान करके हमने न्यू ईयर को बुलाया। तो कहाँ के लोग जो ब्लैक से थे, जो कुछ नहीं जानते थे, वो अभी जाने लगे। हम थोड़ा जानते हैं, सब आता है हमको, ऐसा बोल के हम हमारे नियम बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए वी आर व्हाट वी ईट, तो खाना जो खाया हम वही बन जाते हैं। इसलिए भोजन को शुद्धि करना, गोश्त मांस को धीरे धीरे छोड़ देना, और नशा को भी धीरे धीरे छोड़ देना, तो वही हमारा धर्म है। तो इसलिए योग तो बहुत करना है हमको। योग कौन कौन करते हैं? सुबह एक करता है, छोटा बोली है ना, इधर तो करते हैं पंडित जी, और कोई तो योग नहीं करे बिना पंडित नहीं हो जाते हैं। ये मैंने बोला नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ने बोला है। जो योग को बारे में जानता ही नहीं है, को शरीर कैसा बनाएगा? हमने वहां पे ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च किया,
जो फिजी से पंडित गए और केन्या से गए, वो पंडित कोई भी काल गति से नहीं मर जाए, नहीं मरे। वो आइदर हार्ट अटैक हो गया या तो कुछ हो गया, अचानक मर गए। क्यों मर गए? तो उनको क्या हो गया कि खाना के टाइम नहीं, जजमान के घर में गया, खाना के टाइम नहीं है, जो मिला और जो दिखा भी है वो भी खा लिया, है ना। और सब सम्मान देते हैं, लो पंडित जी खाइए, तो पूरा खा लिया, है ना। भोजन के अनुशासन नहीं रहा। और दूसरा चीज क्या है? योग नहीं है। भोजन के अनुशासन है, योग करे सुबह। परमात्मा ने हमको दिया है कि सुबह आपको 5 आसन नहीं करके अगर कोई चलता है तो लाश के अपने आप सबके हाथ से खाता है, लाश के हाथ से खाना खाता है। इसलिए जरूर से योग। कोई बोलते हैं नहीं बूढ़ा हो गया, पाँव घुट नहीं चलता है, योग कैसा करेंगे? ऐसा नहीं है। आप जब तक मृत्यु शैया भी नहीं होते हैं तब तक योग कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है। और स्त्री का हमने 300 स्त्री को एक कैंप लगाया है सिंधी में कि स्त्री का जो मंथली पीरियड का है, प्रीनेटल है, पोस्टनेटल है, तो वो जो बीमार है योग के 5 आसन से पूरा 100% निकल जाता है। और आपको देख लीजिए यहाँ पे जो आदमी को प्रोस्टेट होता है, कैंसर होता है 40 के बाद में, है ना, तो वो सारे योग करते करते ठीक हो जाता है। ऐसा विद्या है हमारे पूर्वज ने दिया। हम गोली खाने के लिए भागते हैं डॉक्टर को और पता जाते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज डॉक्टर ने दिया, जो ऋषि ने दिया, वो नहीं करते हैं। इसीलिए हमने सब जगह में क्या किया, आप हार्ट अटैक से बचना है तो खुल के हंसे करो, हंसो हंसो हंसो। हंसना ही इंसान का पहचान है, क्योंकि मुर्दा कभी हंसा नहीं करता। इसीलिए सब लोग एक बार हंसिए आराम से। आपने बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए, है ना, लंबे श्वास ले लीजिए। अगर मुट्ठू को बचाना है, हीलिंग करना है तो हंस लीजिए। जो हंसेगा उसको अनुवाद भी साफ होगा, है ना। सुंदरी बनना है तो हंस लीजिए। जो बहन लोग, माता लोग ज्यादा हंसते हैं उनको ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा, खर्च कम होगा। है ना। अब जो सब सभा के सत्संग में बैठे हैं, सब हंसता है, फिर भी कोई को हंसी नहीं आ जाता है तो उसको कुछ बीमार है। देखो चेक करे, को बीमार है यहाँ पे। अभी कोई बीमार नहीं लगता है। पहले तो बीमार लगते थे। गुड। अब ऐसे करके हाथ उठा के हंसना है, तो ये योग का मनोचिकित्सा है। हाथ हंसते हंसते ऊपर जाना, हंसते हंसते, ठीक है। सब लोग ये अपने लिए भलाई है। बेटा को भी पाना नहीं पड़ेगा, बेटी को भी देना नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, अपने ही होगा। तो इसलिए हार्ट को बचाना है तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाइए दूसरे घर में, अच्छे जोक बोल के उसको हंसा के आइए तो बहुत अच्छा है। रेडी? अगर हाथ ऐसा कर लीजिए सब लोग, कोई शर्मिंदा बात नहीं है, ये भी अपने भलाई के लिए है। तो लंबा श्वास लीजिए, अब हंसते हंसते जाइए। अगर आपको वेट गिराना है तो हंस लीजिए, और कोई पतला है वेट बढ़ाना है तो हंस लीजिए, क्योंकि ये पेट को एक्सरसाइज हो जाता है ना। इसीलिए देखो सबका बीमार हो गया। कहीं भी गया क्या करते हैं लोग, थोड़ा खाना खा के जाओ भाई, चाय पी के जाओ भाई, बोलते हैं भाई थोड़ा एक छटाक घड़ के जाओ या वेट गिरा के जाओ, बोलते हैं, कोई नहीं बोलते है ना। तो आप सत्संग में थोड़ा सा एक छटाक 1/2 ग्राम भी घटा के जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जोर से तो आप यहां से ऐसा करके
लंबी श्वास लेकर जाना है ना। खोल के फिर नीचे। अब हाथ जोड़ के तो फिर एक दूसरे को ताकना है, हंसना है उसको, ठीक है? उसको ताक के हंसना है, ठीक है? रेडी? देख लीजिए, ये सत्संग का मतलब ये है कि सीरियस होकर सुनना, ऐसा नहीं है। सत्संग का मतलब है दो तरफ है ना? एक तरफ से गया, दूसरी तरफ से आपके जैसा आपने बोला कितने सुंदर बात, तो दूसरे तरफ से बोलना, सवाल पूछना और मन की मैया निखारना, वही सत्संग है। हमारे आज तक क्यों धर्म में ऐसा हो गया कि कोई पंडित आया, जो जाना नहीं जाना उसने बोला बोला बोला, जय भगवान पंडित जी बोला, वो चला गया। मन में कितने पूछने का था वही रहा। तो जो दोनों बात होके मजदा है तब सत्य आ जाता है। भगवान ने बोला है वारे वारे जायति तत्वबोधा, इसीलिए तत्वबोध करना है तो छल छल करना ही पड़ जाता है। तो आज से भी आपका जिंदगी नया हो जाए, ऐसा जिंदगी है कि जिंदगी में 3 रोज महत्वपूर्ण होता है। एक रोज जन्म हुआ रोज, दूसरा रोज मृत्यु का रोज, तीसरा रोज महत्वपूर्ण है जिस दिन आपने जान लिया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, उस दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आपने जान लिया है धर्म क्या है, हम क्यों आ गए, आपका जन्म हो गया अभी। इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू। है सबके लिए। तो अब एक भजन करके हम विश्राम लेते हैं। तो है ना, तो इस समय में कुछ भी अच्छा बोला तो आप मेरे गुरुजी और हमारे रिसीवर भगवान को धन्यवाद देना, कुछ बुरा बोला है तो मेरे को क्षमा कर देना। हम सब जुड़ते रहेंगे। 2009 से सिडनी आ रहा हूँ, फिजी आ रहा हूँ, सिडनी से हर जगह में ऐसे सत्संग प्रवचन होता है। अभी भी रेकी में है, सिंगाटोगा में है, और यहाँ पे भी मौका मिले आएंगे। फिर ध्यान के सेशन लगाएंगे, योगा के सेशन लगाएंगे, हंसेंगे, ज्ञान ले लेंगे और जिंदगी हंसते हंसते बिताएंगे, है ना? ऐसा हो जाए कि अगर स्मशान में जाना भी है तो वहां पे कोई पूछे कैसा रहा जिंदगी, तो आपको बोलना ऐसा आ जाए कि बहुत अच्छा हुआ, है ना, जिंदगी तो बहुत अच्छा था, ऐसा बोल के जाएंगे। बर्बाद हुआ, बहुत दुखी हुआ, ऐसा कभी नहीं बोले। मस्ती से जिया, हंसते हंसते आए, है कि नहीं? जय बोलिए श्री राम जी की जय। धन्यवाद। गुरुजी के बारे में बताऊं, ये समग्र दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में जाते हैं और सभी देशों में न जाने कितने लोगों को हिंदू बना चुके हैं। अभी गोरे लोग हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदू होकर भी हिंदू जीवन नहीं जीते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो जो भी इंसान हो, धर्म के लिए नहीं, अगर इंसान हो तो उसको किसी को, प्राणी को वध करके इस शरीर को मसान घाट बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बिना मांस भी जी सकते हैं। जो कुत्ते हैं और जो ईगल है और बाघ है, टाइगर है, वो मांस बिना नहीं रुक सकते, खाना पड़ेगा। लेकिन हम तो बिना मांस भी, भगवान ने सब दिया है। हमारे शरीर देखो, दांत भी हमारा कुत्ते के जैसा, बाघ का जैसा नहीं है। पेट भी हमारा क्या है कि जो इंसान का पेट है शाकाहारी है, और शरीर भी क्या है कि आप मांस खाओगे कि अभी वर्ल्ड में मोर देन 60% डिजीज मांस से आ रहा है ना। अभी कोई चिकन अगर कोई भी करते हैं, मुर्गी को इंजेक्शन लगाते हैं और 4 वीक्स में इतने बड़ा बना के केमिकल डाल के देते हैं, और वो केमिकल आपके बनाएंगे, और केमिकल एनर्जी नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय, वही एनर्जी हम खा लेते हैं। और जैसा जानवर को केमिकल खाया वैसे मन बुद्धि ब्लांड होता है ना, शार्प नहीं होता है। और ऐसे करके हमको जो पूजा कर रहे हैं, पूजा से एटलीस्ट मांस खाने वाले भी 3 रोज से नहीं खाते, क्योंकि उसका कारण है कि हमारे जो मांस
आज खाया कल डाइजेस्ट नहीं होता है, वो कम से कम 3 से 7 रोज तक हमारे पेट में रहता है मांस, है ना। इसलिए आज खा लिया कल खलास, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे 21 इंचेस इंटेस्टाइन है ना, 20, तो इसीलिए, और जो जानवर का है 6 इंच का है, तो इसीलिए उसने जैसे खाया उसके में क्या है, अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब कि मांस को जल्दी रस्टिंग करने वाला केमिकल होता है जानवर में, वो निकल जाता है ना। इंसान को वो नहीं होता है, क्योंकि सब्जी को तरह रहता है, उससे बैक्टीरिया जल्दी ग्रोथ होता है। इसीलिए हमारे हेल्थ के लिए और प्राणी के प्यार के लिए और प्रेम सद्भाव के लिए भी मांस खाना इंसान के लिए नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, मांस किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये मेरा बात नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट खुद ने क्या किया है, अपने भेड़ी को, बकरी को कांध में ले लिया है ना। तो उसने अहिंसा बोला था, लेकिन लोग ने बाद में क्या किया, खाने लगे। वहां पे मांस खाने नहीं खाने वाला द्वंद है। कोई भी धार्मिक है तो किसी को मार के खाने वाला धार्मिक नहीं हो सकता है। जो दूसरे प्राणी को भगवान के रूप में देख के उसको भी बांचने का अधिकार देता है, वही धार्मिक है। इसीलिए अल्लाह ने भी वही बोला है कि नूर मसीह सबको प्यार दे दो, जीसस ने भी वही बोला है। इसीलिए हर धर्म में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी हो जाते हैं, इसलिए स्वाद के लिए वो गलत गलत व्याख्या भी कर देते हैं। तो इसलिए हर असल इंसान को मांस खाना नहीं चाहिए, और हिंदुओं को तो हम ऋषि मुनि के बेटे हैं, और इसलिए हमारे ब्लड में ऋषि मुनि का डीएनए है, तो हमको मांस खा के शरीर को पॉइजनस करके और दूसरे प्राणी को मार के हम इंजॉय कर नहीं सकते हैं। वो कर्म आ जाता है, इससे कार्मिक अकाउंट बन जाता है। इफ यू किल अदर्स दैट विल कर्म विल रिफ्लेक्ट यू, तो आपको एक दिन भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम टेस्ट के पीछे नहीं, स्वाद के पीछे नहीं, धर्म के पीछे लगेंगे, और हम भोग मिटाने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए खाएंगे, और हम शरीर के लिए नहीं, मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए खाएंगे। इसलिए खाने के लिए जीना समस्या है, जीने के लिए खाना तपस्या है। इसी तपस्या करें, ठीक है। दादाजी हैं कि देवी भागवत में जो लास्ट में है तो मांस खा के भी काली है ना। तो ऐसा है कि जो अलग अलग जो विश्लेषण है इसमें, तो इसमें अलग अलग विश्लेषण तो हर जगह में हम जो भी कर सकते हैं। मांस का अर्थ है कि मांस होता है ना, मांस कितने जगह में लिखा है कि मांस से अर्थ मांस, मांस का अर्थ गेहूं का जैसा दाना होता है, वो खा के पूजन कर सकते हैं। लेकिन उसको क्या है कि मिस इंटरप्रेट करके लोगों ने मांस बोल दिया, है ना। जैसा कि संस्कृत में 2-3 अर्थ लग जाता है। हरि, जैसा हरि ने बोला, हरि ने देखा, हरि को देखे, हरि गया, हरि गया तो हरि छिप गया, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हरि का मतलब सांप होता है, हरि का अर्थ जो फ्रॉग बेहुदा भी होता है, टॉर्टोइज, है ना, क्या होता है, मैनर, है ना, वो रहता है। तो हरि बोला मतलब कि बेहुदा जो टॉर्टोइज ने ट्वाट 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 किया, तो हरि सुना, सांप गए, और हरि को देखा, सांप ने देखा, और बेहुदा जो टॉर्टोइज क्या है, नीचे छिप गए। तो ऐसे करके एक हरि का बहुत विश्लेषण होता है। तो इसलिए देवी भाग में भी जो देखा है, देवी ने कभी भी देखा है कि देवी भाग में 6वें स्कंद में अगर कोई मेरे नाम पे बस बलि चढ़ाएगा, मांस खाएगा, जितने उसके शरीर में रोम है उतने तक नरक में जाएगा, ऐसा लिखा है 6वें स्कंद में। इसीलिए मांस का अर्थ ऐसा है कि मांस जो दानेदार है। ऐसा तो ये है कि आपको कोई बोलते हैं आप मैंने अच्छी चीज खाया नहीं है तो सत्संग में नहीं आ सकता हूं, ऐसा नहीं है। आप खाइए लेकिन मन शुद्ध करके आइए। पूर्ण कोई नहीं होता है, लेकिन आज से पूर्ण करने का समाधि ले लीजिए। 6वें स्कंद में, छठा हाँ, छठा में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज करें मन शुद्ध लेकर आए पहले, है ना। तो अब किसी ने खा लिया मांस, तो काली से तो दूर तो नहीं जा सकता है, पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप प्यूरिटी, तो स्पिरिचुअली इलेवेशन मतलब आज से कल से परसों बेटर होते जाना है। और काली माँ है हमारा, तो वो बकरी का भी माँ है, हर जानवर की माँ है। एक बच्चे को खाकर हम जाएंगे तो वो माँ क्या खुश हो जाएगी? जरूर खुश नहीं हो जाएगी।
स्वाहा स्वस्ति नमोका विश्ववेदा स्वस्ति नमस्कारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा दर्शन करो प्रार्थना भी करो साथ में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम नारायणम मनोरंजनम जगद्योजितं मया देवं परिपूर्णं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् सुखी बसे संसार सभी दुखिया रहे न कोई तेरा विनाशा सबकी मेरे मालिक दुखी हो सब लोग आरती का दर्शन करें ओंकार करें ओम